नहीं, झूठ फंसाया गया है, बिल्कुल झूठ फंसाया गया हमारा पति को। हमारा पति बहुत बीमार था, हम अकेले सोते हैं, एकदम से इतना बीमार थे कि चिंतित समझे दिया था संचालक में। पहला आवेदन में संचालक में नाम है कि कोचिंग संचालक अमृतानंद। बेटा मेरा 2018 में डेथ कर गया था, राइस मिल का बगल में स्पोर्ट रानीगंज हॉस्पिटल में ड्यूटी में था। और मेरा हस्बैंड जो है 1 महीना से बीमार था पूरा, जो कि एक डॉक्टर मेडिकल वाला है, 2 मेडिकल वाला है यहाँ पे रोड पे, जो उससे 1 रोज़ 2 रोज़ पहले दवाई भी ला के दिए थे। उससे पहले भी उसका दवाई चला था। पूरा उसका जो सो बुरा स्थिति है मेरा पति का। और जो है सो पति मेरा घर में था, उसका वहाँ कोचिंग में कोई मतलब था ही नहीं, वो थे ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं थे। उसके बाद जो है सो मतलब हम घर में थे, हमको फ़ोन आया कि मम्मी देखिए ऐसा बात हो गया है, जो है सो देखिए आदर्श कोचिंग में, अपना कोचिंग में जो है सो ऐसा हो गया है कि हम 5 मिनट पेशाब करने के लिए गए थे, इसी के दरमियान में देखिए बच्चा लोग लड़ गया है, दोनों बच्चा में राजा और छोटू में दोनों में झंझट हो गया है। देखिए मम्मी बच्चा बेहोश हो गया है, राजा जो है सो बेहोश हो गया है। राजे नाम न था, हम तो उतना नाम से वाकिफ भी नहीं है कि क्या नाम था, लेकिन सुन रहे हैं कि राजा नाम था। और दोनों बच्चे के झड़प में जो है सो बच्चा बेहोश हो गया। पति को जी जो फंसाया गया है, नहीं झूठ फंसाया गया है, बिल्कुल झूठ फंसाया गया हमारा पति को। हमारा पति बहुत बीमार था, हम अकेले सोते हैं, एकदम से इतना बीमार थे कि चिंतित से हम खाना पीना कुछ नहीं खा पी रहे हैं। मेरा रोते रोते मेरा आंसू सूख गया एकदम से। झूठ मूठ का फंसाया गया, राजनीति के तहत पे फंसाया गया है। राजनीति के तहत पे जो लिखा है, जो लिखाया है, वो भी अपना मर्जी से नहीं लिखाया है। मेरा अपना मर्जी से भी नहीं, मतलब जो है सो उसका नाम मेरा पति का नाम दिया है। और मेरा बेटा का नाम पहले दिया था संचालक में। पहला आवेदन में संचालक में नाम है कि कोचिंग संचालक अमृतानंद ठाकुर। उसके बाद जो है सो उसका दिया गया, उसके बाद उसको मर्डर केस में झूठ मूठ का दिया गया। मेरा पढ़ने लिखने वाला गरीब बच्चा था। क्या कहेंगे शासन मेरा से क्या गरीब कहेंगे? बच्चा था, बहुत गरीबी से उसको पढ़ाया लिखाया है। एक बेटा मेरा 2018 में डेथ कर गया था, राइस मिल का बगल में स्पोर्ट एक्सीडेंट में। 2 बच्चा मेरा था, एकदम बच्चे को हम समेट के रखते थे, इतना अच्छा से रखते थे दोनों बच्चा को, किसी से न लड़ाई न झगड़ा न कुछ नहीं। ये बच्चा मेरा पूर्णिया में पढ़ता था। वही लॉकडाउन के समय में हम उनको बुलाएगी, बेटा लॉकडाउन लगाया, तुम वहाँ बैठ के क्या करोगे, चले आओ यहाँ पे। उसी दरमियान में हम बोले कि बच्चे को पढ़ाओ और पढ़ो, तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं कमाते हैं, बीमार पिताजी क्या दे सकते हैं तुमको, कहाँ से 2 पैसा होगा। इसीलिए बच्चा हमारा कोचिंग पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा रहा था, कोचिंग नहीं था। बच्चा भूल चुक से कोचिंग नाम दर्शाया शौक से कि हम कोचिंग देते हैं, लेकिन मेरा पढ़ने वाला बच्चा है, मोटा मोटा बुक है मेरा बेटा का। देखिए मेरा बेटा का जिंदगी बर्बाद करने में लग गया है कुछ आदमी राजनीतिक के तौर पे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरा पति और बेटा को निर्दोष साबित कीजिए, सब आदमी मिल करके। और प्रशासन बड़ा बाबू भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, क्योंकि आवेदन जब फड़ा गया, 4-5 आवेदन फड़ा गया, तब जाके अंतिम में ये आवेदन अंतिम में लिखा गया। पूरा मृतक पार्टी को पूरा कहा गया इसका नाम दिया जाए, इसका नाम दिया जाए। पूरा प्रेशर दे करके कुछ आदमी नाम डलवाया है राजनीति के तहत पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी संजना। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th क्लास में, इंटर के स्टूडेंट है ना? जी सर। साक्षी एक चीज़ बताइए, जो कोचिंग में आप भी पढ़ाई करते हैं, जी सर। सर का क्या नाम है? अमृतानंद ठाकुर। अमृतानंद ठाकुर। जो क्लास में सर पढ़ाते हैं, क्या उनका व्यवहार विचार कैसा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत प्यार से पढ़ाते थे सब विद्यार्थी को। उनके प्यार से पढ़ाते हैं। उस दिन क्या घटना हुआ, तो आप थे वहाँ पर, देखे थे उस घटना जी में? सर। आप थे उस दिन वहाँ पर? क्लास में थे? क्लास में थे आप? अच्छा अच्छा, क्या हुआ था विस्तार से बताइए तो आप। सर क्लास में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, सब क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा है। तो सर बोले तुम लोग क्वेश्चन लिखो, हम 5 मिनट से आ रहे बाहर से, 5 मिनट करके। हम लोग क्वेश्चन लिख रहे थे, तो पीछे में बैठे थे, तो उतना ध्यान नहीं दिए। दोनों में क्या हुआ, जब लड़का गिरा ना, धम से आवाज़ आया, तो सब विद्यार्थी बोला कि मार दिया उसको। तो मारने की वजह क्या है, क्यों मारा गया? सर शायद लड़का सब बोल रहा था कि मोबाइल देख रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। तो लड़का बोला कि क्यों कर रहा है ऐसे करके, क्लास पढ़ाई करने आता है कि मोबाइल छेड़छाड़ करने आता है। अच्छा, मतलब फिर क्या हुआ? तो फिर वो लड़का बोला कि, तो वो लड़का शायद बात सब लड़का बोलता है कि
सब लड़का बोलता है क्या बोला, उतना ध्यान नहीं दिए, हम पीछे में बैठे थे नहीं सुने थे। जब आवाज़ आया ना गिरने का तो देखे तो लड़का गिरा हुआ, तो सब स्टूडेंट मिल के उसको ब्रेंच पे सुलाए। तब उसके बाद सर को आवाज़ दिए तो सर 5 मिनट करने गए तो दरबार लगा के सर भी आए। तो लड़का को बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है सर की सब स्टूडेंट बोला कि मार दिया इसको। तो किनके द्वारा किनको मारा गया? छोटू कुमार, किनके द्वारा किनको मारा गया? छोटू कुमार शायद राजा कुमार था। वो छोटू राजा को मारे? जी सर। क्या चीज से मारे? सर ये हम नहीं देखे पर सब स्टूडेंट बोल रहा था। जब वहाँ थे तो आप देखे सर नहीं? पीछे में बैठे थे, लिख रहे थे तो उतना ध्यान नहीं दिए। सर लिखने के लिए बोले थे। अच्छा तो एक चीज बताइए, आप शिक्षक थे आपके और आज जैसा कि शिक्षक दिवस भी है जी ना? सर बहुत मिस कर रहे हैं अभी सर को। अगर सर रहते तभी हम लोग भी शिक्षक दिवस मनाते उसी में। शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक बार आप फिर से अपना नाम बता दीजिए। साक्षी कुमारी ना? साक्षी। क्या नाम हुआ? अयूब। राजा कुमार का जो हत्या हुआ है कैसे हुआ, आप सही जानकारी जान रहे हैं? सही जानकारी है हमरे पास। एक टीम का बच्चा निकल के 3-4-5 गो चल गए, पटवा टोला का थे। उनके बाद उधर बच्चा गए इधर पेशाब करने के लिए, ही संठी के ढेरी तले पेशाब कर रहे थे। एक बच्चा इधर से बोला कि सर बच्चा को मार दिया। जब तक मैं आधा पेशाब किया आधा पेशाब नहीं किया, उसके बाद वापस आ गया मास्टर उठा के टेम्पू पर बोझे, हम्बू थे, हम्बू हाल दिए, टेम्पू पर बोझे लेके चला गया। बस इतने बात है। अच्छा कोचिंग में कौन पढ़ा रहे थे, क्या नाम था उनका? नाम तो नहीं जानते हैं उनका, वो पढ़ाते हैं मास्टर साहब। तो उनके लेकिन- पिताजी का भी जो नाम नहीं, इसमें डाला उनका गया है। पिताजी नहीं थे। यहाँ कोचिंग में आते थे कभी? नहीं, यहाँ आवे नहीं करते थे वो। कोई मतलब नहीं। नहीं, कोई मतलब नहीं है उनको। चाचा जो घर बच्चा मारा है उस दूसरे बच्चा को, हाँ उसको जानते हैं? जानते हैं, हमारा पड़ोसी है। आपका पड़ोसी है? हाँ। वो लड़ाई झगड़ा नहीं ना पहले से उससे? नहीं नहीं, नहीं नहीं। बच्चा कैसा था? बच्चा सुशील बच्चा है, दोनों सुशील बच्चा था। दोनों सुशील है। हाँ मारा कैसे उसको? कैसे मारा, आपसी में झंझट करने के बाद दोनों लड़ गया और मास्टर नहीं था। मास्टर गया बाहर पेशाब करने के लिए या लेटरिन गया, उसी कर्म में ईंटा से मार दिया, मर गया, हो गया। मौके पर मौत हुई थी या तो हॉस्पिटल में? अब हॉस्पिटल में हुई या क्या मालूम, मौके पर हुई, हम तो नहीं थे कि देखे नहीं। मतलब जो बच्चा मारा है वो भी शांति प्रवृत्ति का है एकदम ना? शांति मतलब उसका माता पिता क्या करता है, कौन काम करता है? मजदूरी कर रहा है। मजदूरी करके कमाता खाता है। हाँ। चलिए बहुत बहुत। अच्छा मिथुन जी एक चीज बताइए, जो कोचिंग संस्थान में घटना घटी है जी, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या जानकारी? एक दूसरे के आपस में छोटू कुमार और क्या बोलते हैं राजा कुमार में लड़ाई हुआ, ऐसे बताबती में अब ईंट से मार दिया। उसमें यहाँ हम लोग भी पहुँचे देखने के लिए तो पता चला कि लड़का बेहोश है। उसके बाद उसको लेकर के गया, जिसने लेके गया पता चला रानीगंज में उसे मृत्यु घोषित कर दिया। कोचिंग संचालक जो कोचिंग चला रहे हैं उनका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? अमृतानंद ठाकुर। अमृतानंद ठाकुर। क्या करता है अमृतानंद ठाकुर का जो परिवार है, जो उसके पिताजी, वो क्या करते हैं? बस कुछ नहीं करता, वो किसान है एक। किसान है। कहाँ घर हुआ उनका, किस नंबर वार्ड में, कितने नंबर? मिर्जापुर कोठी, वार्ड नंबर ठाकुर कितना? टोला, वार्ड नंबर 16। आप कैसे जानते हैं उस परिवार को? मेरा भी घर यही टोला में है, वार्ड नंबर 16 में ही है। घर इसी टोला में। हाँ। जो उस कोचिंग संचालक है उसका व्यवहार विचार कैसा है? विचार व्यवहार एक नंबर था। किसी से कोई उसको उलझना एक में कोई जरूरी नहीं था, कभी किसी से भी नहीं उलझा है। कभी किसी से नहीं उलझा? कभी नहीं उलझा है वो किसी से। कमल किशोर ठाकुर। मिर्जापुर ट्यूशन क्लास में जो घटना घटी थी, क्या है मामले की सच्चाई? मामले की सच्चाई यही है कि हम लोग जो सुने कि दोनों बच्चा में वो आपसी विवाद में जो है किसमें छोटू कुमार और राजा कुमार के बीच हुआ, और उसमें सुनने में आया कि छोटू कुमार मार दिया। तो उसी में लड़का बेहोश हो गया। उसके बाद ले गया रानीगंज, तो वहाँ हॉस्पिटल में मृत घोषित किया उसको। यही सच्चाई है। जो वहाँ के वार्ड प्रतिनिधि हैं, सरपंच है, उनका कहना है कि मास्टर साहब भी उसमें है, उनके पिताजी भी शामिल है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो हम नहीं कहेंगे कि किस हिसाब से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। इसके लिए मान के चलिए हम उस सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि काहे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, सब लोग जानते हैं यहाँ का। 2 व्यक्ति का ही सिर्फ इसमें? हाँ, दोनों बच्चा आपसी विवाद में आपसे आपस में झगड़ा किया। हाँ।